धनु राशि 2021 अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? तो जिन भी जातकों की धनु राशि है, यानी कि मून साइंस जिनकी धनु है, सैजिटेरियंस, जन्म पत्रिका के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से जो धनु राशि के लोग हैं, हम उनके बारे में बात करें। कृपया सन साइंस से आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है? तो धनु राशि वालों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि गोचरीय प्लैनेट्स मेरे दिमाग में है, अक्टूबर में क्या चल रहे हैं, और साथ में कार्ड भी देख ही रही हूं मैं, तो आपको कुछ सजेशंस देना चाहती हूँ। प्लीज मान लीजिएगा, कृपया मेरा अनुरोध है आपसे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको स्पेसिफिकली कुछ समझाना है, आप ऑलरेडी सारी बातें जानते हैं। अगर कार्य क्षेत्र में ज्यादा उन्नति नहीं मिल रही, या फिर बिजनेस में, जॉब में या रिलेशनशिप्स में भी आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आप प्रयास कर करके थक चुके हैं और अब आप कुछ करना नहीं चाहते। इस मंथ जो टेंडेंसी है वो कुछ इसी प्रकार की है। आप जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा और प्रयास करूंगा तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन पर्सनली आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कोशिश हर चीज में कर ली, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो अपने आप को ही सुधारना हो किसी क्षेत्र में, जिस भी ऑरा में आपको लगता हो, जिस भी फील्ड में आपको लगता हो, तो आपको ऐसा डिसहार्टन सा लग रहा है कि इट इज नॉट हैपनिंग, सो देयरफॉर आई विल नॉट ट्राई इट फर्दर इन लाइफ। दैट्स नॉट द वे वी हैव टू डू इट। हमें बहुत पॉजिटिव रहना, हमें ये नहीं सोचना कि हम प्रयास करते करते थक गए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इस मंथ अगर आप जरा सा भी कुछ कर लेंगे तो आपके कार्य हो जाएंगे जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? अगर आपने पूर्व महीने में कोई कार्य शुरू किया था, वो पहले अच्छा चला, उसके बाद उतना खास नहीं चल पाया, तो ऐसा नहीं है कि अब आप वो प्रयास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा आलस्य भी इस मंथ बढ़ते नजर आता है। तो आलस्य, प्रमाद, ये सब कुछ तामसी होता है, तामसिक, नेगेटिव, तमस, जैसे सत्व रज तम, 3 गुण से ही इस पूरे संसार की रचना हो गई है, जिसको शॉर्ट में हम माया बोलते हैं। माया क्या है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है, इसी के अंदर आलस्य, प्रमाद आता है। अगर आप नेगेटिविटी के प्रतीक को लेकर तमस और आलस अपने अंदर आने देंगे और आलसी हो जाएंगे और सब कुछ जानते हुए भी प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर तमस से कैसे सृजन होगा किसी सकारात्मक चीज का, है ना? आपको उससे थोड़ा सा रजोगुण की तरफ, यानी कि रजोगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो आलस को त्याग के परिश्रम करता है कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे उसके लिए ये करना है, आई हैव टू वर्क फॉर दिस। दिन रात एक कर देगा, वो पीछे पड़ा रहेगा, उसकी डिजायर इतनी हाई होगी। और सत्वगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो प्रयास भी करता है और साथ में भजन कीर्तन भी करता है और ये सोचता है कि प्रभु आपकी कृपा से सारे कार्य होंगे। तो ये 3 डिफरेंसेस होते हैं। तमोगुणी व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी आलस में बैठा रहता है, निद्रा, आलस, उसी के वशीभूत। रजोगुणी व्यक्ति, मुझे ये मेरा लक्ष्य है, पाना है, मैं पाके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, आई विल अचीव इट, कम में वट एवर आई विल डू इट। और सत्वगुणी व्यक्ति, मैं पूरा परिश्रम करूंगा प्रभु की कृपा से, और प्रभु की ही कृपा से मुझे फल मिलेगा, वही मुझे जिताएंगे। वो मैं भाव हटाने की कोशिश करता है। तो ये 3 प्रकार की पर्सनालिटीज होती हैं, किसी में मिश्रित होती हैं, इस प्रकार से लोग बने हुए। तो अभी आपके ऊपर ना तमस का थोड़ा अधिकार ज्यादा आ रहा है, और ऐसा नहीं है पूरे तामसी। आपको जब ये नॉलेज है, अगर मैं थोड़ा सा भी एफर्ट डाल दूंगा तो मेरा कोई कार्य बन सकता है, आसपास के लोग भी आपको समझा रहे हैं, तो आप उसे करें। इसका मतलब आपके अंदर सत्वगुण है, आपको होश है, आपको ज्ञान है। ज्ञान सत्वगुण का प्रतीक है। तो आप प्लीज तमस को अपने ऊपर हावी न होने दें। ऐसा आप करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आगे के महीनों में भी पाएंगे। तो जो भी कार्य आपने छोटा मोटा पिछले मंथ में शुरू किया था, उसको अच्छे से संपन्न करने की कोशिश करिए। हार जीत लगी रहती है, उससे हारना नहीं है। तो आपने किसी भी प्रकार से अपने को प्रोत्साहित करना है कि नहीं, सेल्फ मोटिवेशन देनी है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आपने सबकी बातें सुन के, सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह बस खाली नहीं बैठे रहना। प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि कुछ नहीं तो एक तो ये मन आपका बड़ा स्टैग्नेंट से निकल जाएगा। आपको पता है, रुके हुए पानी में भी कीचड़ और नाला भर जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। वी शुड कीप फ्लोइंग। अगर हम फ्लोइंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो नेगेटिविटी का जो गंध है वो हमारे अंदर भर जाएगा। तो इसी कारण अगर मैं आपका रिलेशनशिप, वर्क एरिया, हर चीज को लूँ तो उसमें यही आ रहा है दैट आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए सब कुछ कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, पॉसिबली जो भी मैं कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन वो नहीं वर्कआउट कर रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। दैट्स ओके। आप कुछ दिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पूरा महीना करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। और एक एडवाइस है, रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लगता है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट,
तो कुछ समय के लिए आप उस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लें। ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो फ्रस्ट्रेशन रहती है, खत्म कर दें अगर वो टॉक्सिक है, आपके लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। आगे बढ़ जाइए। हो सकता है आप लोगों के लिए कोई और व्यक्ति हो जो इंतजार कर रहा हो। हम एक्सपीरियंसेस भी तो लाइफ में लेते हैं, कभी गलत एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं। ऐसी वर्क एरिया में अगर आपको लगता है आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड, लेकिन मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिलता, मुझे वो प्रमोशन नहीं मिलती, या मेरा कार्य बिजनेस में कभी सफल नहीं होता, तो वहां पे मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज ऐसे बिहेवियर से तो आपकी वर्क लाइफ और नीचे चला जाता जाएगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ग्राफ को नीचे नहीं लेके जाना, भले ही वो एक लाइन पे ऐसा चलता रहे इस महीने और फिर ऊपर चला जाए, नीचे नहीं जाने देना। तो जितने एफर्ट आप पहले डाल रहे थे एटलीस्ट उतने तो डालते ही रहिए। ये नहीं एकदम से सब कुछ ही बंद कर दिया बिकॉज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मैं सब बंद कर दूंगा। डोंट डू दैट, वो आपके लिए अच्छा नहीं और मैं आपके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो कुछ उपाय खंड हम आपको दे सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण। तो वृक्ष को जाके लगाइए, उसको पानी दीजिए, खाद दीजिए, आपके घर में कोई पौधा है तो उसे सींचिए। ठीक है, वृक्षारोपण में भी एक स्पेसिफिक पेड़ मैं आपको बता रही हूँ, बेल पत्ते का पेड़ लगाइए। बेल पत्ते का पेड़ नर्सरी से ले आइए और उसको कहीं पे भी जाके मंदिर के आसपास के प्रांगण में लगा दीजिए किसी, और वहां पे जल दीजिए ताकि जो लोग वहां पर आए वो वहां से बेल पत्ता तोड़ के भोलेनाथ को चढ़ा सकें। ठीक है, तो उस वृक्ष को वहां लगाइए, उसको रोज जल दीजिए, पानी दीजिए। बहुत हद तक आपकी जो नेगेटिविटी, थकान, आलस और जो मेंटल स्ट्रेस है ना, वो एक तरीके से जो बुझ से गए अंदर से, दैट आफ्टर एवरीथिंग आई कैन डू, जितना मैं कर सकता था वो करने के बाद भी चीजें वहीं की वहीं है, इस प्रकार का जो एक स्ट्रेस आपके माइंड में है, दिमाग में है ना, वो एलिमिनेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब बातों का प्रयोग कीजिए। अब हम रोगों पे आ जाते हैं। रोग कोई नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है और आलस की वजह से हो सकता है आपका बीपी डाउन चला जाए। तो कीप मूविंग, कीप डूइंग समथिंग। घर में भी अगर हैं, वॉक करते रहिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, कीप डूइंग समथिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी नंबर और लकी कलर पे। तो लकी कलर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो एंड डार्क ब्लू। तो कहते हैं ना जैसे कृष्ण जी का डार्क ब्लू कलर होता है, उस प्रकार का डार्क ब्लू और येलो। तो ये दोनों आपको कृष्ण जी के विग्रह में नजर आ जाएंगे, भोलेनाथ के विग्रह में भी नजर आ जाएंगे। तो आप चाहें तो कृष्ण जी को एक पीताम्बर पहना सकते हैं, अच्छी सी उनकी प्रतिमा को सजा सकते हैं, कपड़े वपड़े पहनाइए। ये सब चीजें पॉजिटिविटी जनरेट करती हैं। इट्स नॉट कि हम बस कुछ कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी है, उनकी सेवा है ना। आप उनको प्रतिमा ना समझिए उस समय, ये समझिए कि वो साक्षात आपके सामने खड़े हैं और आप उनको धोती पहना रहे हैं। ठीक है, ये सब मनोभाव होते हैं। जैसे ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है, अगर हम बार बार ये खुद को कहें कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। मैं आपको भावनाओं की जो हम एक सोच लेकर आते हैं, भावना लेकर आते हैं, उसका कितना प्रभाव होता है आपको बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति सिर्फ प्रतिमा में ही प्रभु का पूजन करते हैं और उसे प्रतिमा समझते हैं। कभी उनको चेंज करना हो, किसी दूसरी जगह पे रखना हो तो उठा के धाड़ से रख दिया। लेकिन कुछ लोग उनको प्रतिमा नहीं समझते, उनको वो साक्षात प्रभु समझते हैं, प्रभु का विग्रह समझते हैं, बड़े प्रेम से उठा के उनको रखते हैं, नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो वो जो प्रतिमा होती है वो दिव्य हो जाती है। इसी को कहते हैं सिद्ध पीठ, जहां पे प्रभु स्वयंभू निकले हुए हैं, क्योंकि वहां इतनी भावनाएं लोगों की जा रही हैं कि वो जागृत हो जाता है स्थान, वहां वो प्रभु साक्षात होते हैं। तो वो कहते हैं ना, मानो तो शिव, न मानो तो पत्थर। तो इस प्रकार की जो एक भाव होते हैं, कल्पना होती है, उन भावों को पॉजिटिव रखते हुए ये सेवा कीजिए, ये सब कीजिए, तो आपका ये जो मनोभाव थोड़ा नेगेटिव हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं है, किसी दूसरे धर्म से हैं, तो आप अपने धर्म की किताबों को पढ़ें। हर रिलीजन में सब कुछ अच्छा अच्छा दिया गया है, उन अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें, उसका इस्तेमाल करें, लोगों को खाना पीना खिलाएं, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। तो जब भी नेगेटिविटी आए, सात्विक ऐसे कर्म करने से सत्व गुण प्रबल होता है और उस तमस को दबाने की कोशिश करता है, जिससे कि हम दोबारा से एक सात्विक केंद्र में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपने भावों को आपने पॉजिटिव रखना है, जिससे सारी चीजें आपकी पॉजिटिव हो। ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए और सारा रिजल्ट नेगेटिव निकला तो अब मैं कुछ नहीं करना चाहता है, और ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निकल कर आ रहा है 4। तो आप इन सब बातों का प्रयोग कीजिए और पॉजिटिव होके, इंक्लिनेशन लाके, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन लाके, प्रभु की सेवा करके और अपने आप को बहुत 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 पॉजिटिव ऑरे में रख के अपने इस महीने को मंगलमय व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।